उम्मत को इत्तेहाद का चूरन देते हैं शियों की तंजीम, उसी तंजीम ने यह मजलिस मुनक्किद की और एक लाहौर से एक मुता की पैदावार को बुलाया और उसने आकर नवेद आशिक उसका नाम है, उसने जनाबे उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की शान में सरी गुस्ताखी की। यानी कोई बाप को और माँ को गालियां देना कल्ब पर इतना दुख नहीं होता जितना हजरत सहाबा कराम को नंगी गाली देने वालों पर होता है। कलेजा मुंह को आता है, दिल फटने को तैयार हो जाता है। हमारी गैरत ईमानी मर गई, हम कल मैदान माशर में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि जिस माहूए खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार अपने असहाब और अहले बैत की अजमत और शान का एतराफ करने और उसकी अजमत और शान का ख्याल रखने पर मेरे महबूब अलैहि सलाम ने बार बार ताकीद फरमाई है। आज उम्मत के सामने वो चंद टके के लोग जो अक़लियत में भी शुमार होने के लायक नहीं है, वो चंद टके के लोग इस मुमलिकत खुदादात के अंदर अलल ऐलान और सरे आप इस तरह से हजरत सहाबा कराम की, कभी अबू बकर सिद्दीक की, कभी फारूक आजम की, कभी उस्मान गनी की, कभी जनाब अमीर मुआविया की, कभी अबू सुफियान की गुस्ताखी करते हैं। और वो नवेद आशिक जो लानती है, उसने सिर्फ जनाब उमर फारूक आजम की गुस्ताखी नहीं की, उसने अल्लाह की गुस्ताखी, अंबिया की गुस्ताखी, औलिया की गुस्ताखी, कुरान की गुस्ताखी सबकी पहली है। मेरा दावा, मैं आगे इंशाल्लाह पोल खोलूंगा। शहनशाह नकवी भी जो कहता है ना 40 साल सुन्नत की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे बुजुर्गों ने सब कुछ सिखाया है, लेकिन पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया। यकीन मानिए अपने घर को जलता हुआ देखकर कोई खुश नहीं होता। ये जो हाथ बंधे हुए हैं ना, सिर्फ इस वजह कर कि पाकिस्तान की बुनियादों में 20 लाख शहदा का लहू शामिल है। ये जो आज तक अहले सुन्नत अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और आज तक अहले सुन्नत इतने बड़े से बड़े महाज पर भी एक पत्थर और कंकर तक उठाने के कायल नहीं है। नाबूज़ सहाबा पर जब 10 लाख से ज्यादा लोगों का इज्तिमा था, उस मौके पर हो गाजी मिल्लत क़िबला मुमताज कादरी के जनाजे में 60 लाख का इज्तिमा था उस मौके पर, या क़िबला अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के जनाजे में जब 1.5 करोड़ से ज्यादा इज्तिमा था, उस मौके पर हमें हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कहा पाकिस्तान हमारा है, न एक फूल टूटेगा न एक गमला टूटेगा, इसलिए कि हम जानते हैं पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया, 20,000 उलमा का लहू इस पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल है। तुम क्या जानो कि पाकिस्तान कैसे बन गया? तुम तो कहते हो कि जिना साहब भी वो जो घोड़ा था ना उसके खुर से पैदा हुए, पाकिस्तान भी जुलजना ने दिया है। और इस तरह की बकवास करने वालों को क्या पता होगा कि पाकिस्तान बनाने में और पूरी बस्तियों की बस्तियां उजड़वाने में, खानदानों के खानदान तहत करवाने में, 20,000 बच्चियों के कुएं में कूद कर अपनी इज्जतें बचाने में क्या दुख और क्या तकलीफ होती है, ये वो लोग जाने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। उन सारी बातों को पेश नजर रख करके आज तक अहले सुन्नत ने अपने हाथों को ये बांधा हुआ है इदारों से, एजेंसीज से और उन तमाम मामलात देख रेख करने वालों से। हम ये आज तक कहते हैं कि इन मामलात को देखा जाए, इनसे निपटा जाए, वरना वो वक्त सबको याद होगा जब गली गली में इन कुत्तों को मारा जाता था और गली गली में इनके काफिर के नारे लगते थे। हम ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अमन के कायल हैं, लेकिन जब इस तरह से हज़रात सहाबा को गालियां दी जाएंगी तो फिर नौजवानों के जज्बात को कौन रोकेगा?